मंगल भवने अमंगल हारी, दिवहु दशरथ अजरी बिहारी। आदरणीय जनों को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस विशेष श्रृंखला में, जिसमें मैं श्री रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको दूसरी चौपाई से लेके दोहा नंबर 5 तक गाऊंगी और उनके भावार्थ सुनाऊंगी। आइए प्रारंभ करते हैं। बहुरी बंदे खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हुआए। पर हित हानि लाभ जिन्हें केरे, उजने हर्ष बेसाध बसेरे। अर्थात अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करती हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरि हरि जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सह साखी, पर हित घृत जिन्हें के मन माखी। अर्थात जो हरि और हर की यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर जी यश का वर्णन होता है, उसी में वे बोध देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग भी दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृसान रोष महिषेषा, अघ अब गुण धन धनी धनेशा। उदय कीर्त समहित सबही के, कुंभकर्ण समसोवतनी के। अर्थात जो तेज यानी दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु यानी पुच्छर तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लगी तनु परिहरहि, जिमि हिम उपले कृषि दलि करहि। ऐसे का दोहा। बंदहु खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोसा। अर्थात जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को यानी हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करती हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि बहनवाऊ पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनवाऊ देहि, संतत सुरा नी कहित जेहि। अर्थात पुनः उनको राजा पृथु यानी जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए ये 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करती हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करती हूँ, जिनको सुरा यानी मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, यानी इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन बज जिहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। अर्थात जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी उदासीन अरिमीत हित सुनत जगहि खल रीति जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीति मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करती है। मैं अपनी दिस कीन निवारा तिन निज ओर न लाऊ बभोरा बायस पली अहि अति अनुरागा हो ही निरामिस कवहु की कागा। अर्थात मैंने अपनी ओर से विनती की है परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागो हो सकते हैं। बंदऊ संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना विचरत एक प्राण हारी लेहि मिलत एक दुख दारु न देहि। अर्थात अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करती हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक यानी संत तो बिछोड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे यानी असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के लिए समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना उपजहि एक जग माही जलज जोक जिमि गुण बिल गाही सुधा सुरा सम साधु असाधु जन का एक जग जलधि अगाधु। अर्थात दोनों यानी संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। यानी कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान यानी मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। यानी शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले अनभल निज निज करु तूति लहत सुजस अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सुर सरि साधु गरल अनल कलिमल सरि व्याधु गुण अब गुण जानत सब कोई सो जेहि भाव नीकत ही सोई। अर्थात भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अमय शकी संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं किंतु जिसे जो भाता है उसे वह अच्छा लगने लगता है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी भलो भलाई पय लहई लहई निचाई नीचू सुधा सराही अमरता गरल सराही अमीचू। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। धन्यवाद। आगामी वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। यूट्यूब चैनल का नाम है श्रुति एंड टेस्ट शर्मा। धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय सिया राम।